हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनके राउत, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाला है। टॉपिक नेम डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेरिवेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा कनेक्शन टू स्टार कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन टू डेल्टा कनेक्शन। यह लेक्चर उन बच्चा को फायदेमंद होने वाला है जो बच्चा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यानी वह बच्चा बीटेक कर रहे हैं और वह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। उन स्टूडेंट्स को यह वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह एक कॉमन पेपर है और इस पेपर को प्रत्येक ब्रांच पढ़ते हैं और आपको मालूम होगा कि प्रत्येक ब्रांच को ग्रुप बाय ग्रुप में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रुप को किस सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कुछ ब्रांच को ग्रुप ए में रखा गया है एंड कुछ ब्रांच को ग्रुप बी में रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि ग्रुप ए में कौन सा ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड लास्ट लेदर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इन चारों ब्रांच को इस ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको EEE बोलते हैं, उसको ग्रुप बी में रखा गया है। तो जिस स्टूडेंट का ग्रुप ए में ब्रांच है उसको यह पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा एंड जिस स्टूडेंट का ग्रुप बी में ब्रांच है उसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर उम्मीद करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो चलिए टॉपिक नाम लिख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको लिख सकते हैं डेरिवेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा कनेक्शन टू स्टार कनेक्शन एंड वाइस वर्सा। ये टॉपिक नाम है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है जिसका डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेरिवेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा कनेक्शन टू स्टार कनेक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब स्टार कनेक्शन टू डेल्टा कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है, थोड़ा एरिया कम है, इसीलिए बार बार इरेज करना पड़ेगा। फर्स्ट में डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन।
डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पहले करेंगे, उसके बाद स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो पहले चलिए डेल्टा का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग उतना मस्त नहीं है, बट किसका फिगर है? डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार, स्टार का भी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन, इसको नाम इसको बोलिए टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। इसका भी नाम दे दीजिए ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। ओके, देखिए डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो डेल्टा से स्टार में हम यदि कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले रेजिस्टेंस आर ए, आर बी, रेजिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करते हैं। इसको आर ए, आर बी, आर सी लिए हैं, तो इसको आर वन, आर टू, आर थ्री, यहाँ तक क्लियर। डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेल्टा को हम स्टार में करेंगे। इसका मतलब आपको आर वन, आर टू एंड आर थ्री का फार्मूला निकालना पड़ेगा। ओके, यदि आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आर ए, आर बी एंड आर सी का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। थोड़ा बार बोले ना, बार बार रिपीट, आपको ये क्या बोलते हैं, इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटे। ध्यान रखिएगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। अच्छा से फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम क्या था? टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। इसका नाम दे दीजिए आर ए, आर बी, आर सी। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? स्टार में। स्टार इस तरह से। तो स्टार में क्या नाम किए थे रेजिस्टेंस का? आर वन, आर टू, आर थ्री। यहाँ तक क्लियर। यह हो गया डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ओके, इसको स्टार को बाहर निकाल लीजिए। फिगर से बाहर निकालने पर आपका ए, बी, सी, आर वन, आर टू, आर थ्री, इस तरह का है। तो डेल्टा को स्टार में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ा देखिए फिगर पर कंसीडर कीजिए। देखिए टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी विथ टर्मिनल सी ओपन, आर सी एंड आर बी रेजिस्टेंस, आर सी एंड आर बी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर सी रेजिस्टेंस एंड आर बी रेजिस्टेंस पैरेलल होगा आर ए रेजिस्टेंस के। देखिए टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी की हम बात कर रहे हैं। टर्मिनल ए एंड बी विथ टर्मिनल सी ओपन, आर सी रेजिस्टेंस एंड आर बी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल आर ए। ओके, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टेप लिखिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए एंड बी की हम बात कर रहे हैं। ए एंड बी में आर ए सीरीज कॉम्बिनेशन कौन हो गया? आर सी एंड आर बी। ओके, तो आर सी एंड आर बी के पैरेलल आर ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहे हैं। ए एंड बी, थोड़ा फिगर पर देखिएगा अच्छा से। ए एंड बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
आर ए बी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या क्या है, आर बी प्लस आर सी। आर ए बी, ए एंड बी की बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस ए एंड बी, जिसमें आर ए पैरेलल होगा आर बी एंड आर सी के, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आर ए बी आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तीनों रेजिस्टेंस का हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ओके, आर ए पैरेलल आर बी प्लस आर सी, तो आर ए बी इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए आर ए इंटू आर बी प्लस आर सी, उसको डिवाइड करेंगे तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करके। ओके, इसको इक्वेशन 1 मानिए। यहाँ तक क्लियर? ये स्टेप यदि समझ में आ गया तो बाकी का तीनों स्टेप इसमें यही लगेगा। जिस तरह आर ए की है उसी तरह आर बी सी में करेंगे, आर बी सी ए में करेंगे आर सी। तो आर ए यहाँ तक क्लियर, उम्मीद करते कि यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए निकालेंगे, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बनेगा डेल्टा में। अभी डेल्टा फिगर में हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? इरेज करें इसको, समीकरण इसको याद रखिएगा। उसी तरह से हम बी सी की बात करेंगे, बी एंड सी में देखिए, बी एंड सी में आर बी के पैरेलल होगा आर ए एंड आर सी, चूँकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। आर सी रजिस्टेंस एंड आर ए रजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन आर बी के, तो आर बी के पैरेलल हम बी सी के बात कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी, चूँकि नेक्स्ट स्टेप है ए बी का ख़त्म हो गया, चूँकि स्पेस कम होने के कारण इसको इरेज नहीं किया, इसी में हम लिख दिए ताकि आप थोड़ा समझिए। ठीक है, तो बी सी, तो बी सी में हम बात कर रहे हैं आर बी सी आर बी रजिस्टेंस पैरेलल किसके होगा, सी एंड ए के, चूँकि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर सी प्लस आर ए, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आर बी आर सी प्लस आर ए अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का ऐड आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इक्वेशन इसको 1 माने थे, इसको 2 मानिए, 2 इक्वेशन बना। इसी तरह से हम ए बी किए, बी सी किए, उसी तरह से सी ए करेंगे। तो आर सी के पैरेलल कौन हो जाएगा, ए एंड बी, सॉरी आर ए एंड आर बी रेजिस्टेंस, चूँकि आर ए एंड आर बी आर सी के रिस्पेक्ट में ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन आर सी रेजिस्टेंस के, तो इसका भी इक्वेशन यहाँ तक ध्यान रखिए, इक्वेशन 2। इसी तरह से इक्वेशन जाएगा लंबा, इसको इरेज कर लेते हैं। अब किस में बात करेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, एंड अब सी ए ध्यान से देखिएगा, सी ए हम करेंगे, सी एंड ए। सी ए में आर सी ए, आर सी के पैरेलल कौन होगा, दोनों आर ए एंड आर बी, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का। सेम कहानी है, 1 स्टेप यदि समझ में अच्छा से आ गया तो बाकी का सब स्टेप उसी पैटर्न पर है। तो तीनों रेजिस्टेंस का ऐड आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इसको इक्वेशन 3 मानिए। ए बी निकाले, बी सी निकाले एंड सी ए निकाले, आर ए आर बी और आर सी का तीनों का पैरेलल हुआ, तो ये मतलब जो हम कर रहे थे, किस में कर रहे थे, डेल्टा में, उसी तरह से हमको स्टार में भी करना है, उसी तरह से हमको स्टार में करना है। तो स्टार में देखिए, इसको इरेज कर दे, यहाँ तक क्लियर? चलिए इक्वेशन 3 तक बन गया है ना, इक्वेशन 3 हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार में देख रहे हैं। तो उसी तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल स्टार में देखिए, स्टार की बात हम कर रहे हैं, ए एंड बी, R1 कनेक्टेड है टर्मिनल ए से, R2 कनेक्टेड है टर्मिनल बी से, तो हम ए एंड बी की बात कर रहे हैं। तो RAB, ध्यान दीजिए, स्टार में ये कहानी हो रहा है, पहले हो रहा था डेल्टा में, अभी हम स्टार में कर रहे हैं। ओके, तो टर्मिनल ए R1 एंड टर्मिनल बी R2, तो इसको R1 प्लस R3, इसको इक्वेशन 4 मानिए, इसको इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन तक हो गया था। उसी तरह से हम BC, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB हो गया। उसी तरह से हम B एंड C के लिए RBC कितना होगा, B एंड C के R2 एंड R3, चूँकि B टर्मिनल R2, C टर्मिनल R3, तो R2 प्लस R3, इसको इक्वेशन 5 मानिए। ओके, एंड उसी तरह से C एंड A, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड A, R1 कनेक्टेड A टर्मिनल से, R3 कनेक्टेड C टर्मिनल से, तो R3 प्लस R1, RCA R3 प्लस R1, इसको इक्वेशन 6 माने। यहाँ तक क्लियर? देखिए, डेल्टा में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, उसी तरह से स्टार में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB किए, BC डेल्टा में किए हैं तो BC स्टार में भी किए हैं, CA डेल्टा में किए हैं, उसी तरह से CA स्टार में किए हैं। और जितना कितना इक्वेशन बना, 6 इक्वेशन बना, जिसमें 3 बना था डेल्टा में एंड 3 बना है स्टार में। तो इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट जितने टर्मिनल जितने हैं, जैसे AB, BC, CA, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट मतलब इक्वेशन के इक्वेट कीजिए, मतलब डेल्टा को इक्वेशन 1 जो था, डेल्टा का इक्वेशन 1 था, इसके 4 से इक्वेट कीजिएगा। जैसे RAB निकाले थे स्टार में, RAB निकाले थे डेल्टा में भी, RBC डेल्टा में भी निकाले थे, RBC स्टार में भी निकाले, RCA डेल्टा में भी निकाले थे एंड RCA स्टार में भी निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो इक्वेट कीजिए RAB डेल्टा का एंड RAB स्टार का, दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों के इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, सभी को इरेज कर देते हैं पहले, रुकिए। थोड़ा फिगर हम छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा एरिया बहुत कम है तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। नेमिंग दे दीजिए, A टर्मिनल B टर्मिनल C, इसको माने थे RA RB RC इन डेल्टा। स्टार में क्या माने थे, R1 R2 R3। यहाँ तक क्लियर? तो स्टार यहाँ ड्रॉ कर लीजिए साइड में। R1 R2 R3 A B एंड C। तो इक्वेट कीजिए, इक्वेशन देखिए, डेल्टा में फर्स्ट में RAB कितना था, RAB था RA
आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी आर सी, इसको इक्वेशन 1 था। आर बी सी कितना था, आर बी आर सी प्लस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इक्वेशन 2। और इस तरह से निकाले थे, बस हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए बोर्ड पर। तो इक्वेशन 1 से 6 तक इक्वेशन जो हम लिखे थे उसको बस ध्यान में रखिएगा। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 तक तो डेल्टा का था, 4 के बाद स्टार्ट हुआ था स्टार में, तो 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4। तो 1 में क्या था, आर ए आर बी प्लस आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल, ए बी में क्या था, इक्वेशन 4 में क्या था, R1 प्लस R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन 7 मानिए, चूँकि 6 तक हो गया था। उसी तरह से इक्वेट कीजिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 को, मतलब इक्वेशन 2 एंड 5 में बी सी एंड बी सी, उसमें था ए बी डेल्टा का, ए बी स्टार का, तो दोनों को इक्वेट कर दे तो दोनों बराबर हो गया। उसी तरह से बी सी डेल्टा का एंड बी सी स्टार का, तो इक्वेशन बी सी में था 2 एंड डेल्टा में था 5। ओके, तो उसको दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो दोनों में देखिएगा, बी सी में क्या था, आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, बी सी में क्या था, बी सी में R2 प्लस R3 था, R2 प्लस R3, चूँकि बी सी इक्वल टू R2 प्लस R3 एंड बी सी में था आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इसलिए दोनों इक्वेशन को, चूँकि बी सी और बी सी दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दिए हैं। ओके, तो इसीलिए समीकरण यहाँ पर कितना हो गया, 7 है ना, 8, चूँकि 2 एंड 5 को इक्वेट किए थे। उसी तरह से इक्वेट कीजिए इक्वेशन इसका 3 लीजिए डेल्टा में, एंड इक्वेशन स्टार में कितना होगा, लास्ट 6 था ना, 6, तो दोनों में बन जाएगा सी ए आर सी, तो आर ए प्लस आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, सी ए में क्या था, R3 प्लस R1, इसको इक्वेशन 9। यहाँ तक क्लियर। बस आप अच्छा से फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और बोर्ड पर यदि अच्छा से कॉन्सेंट्रेट किया, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस के कारण प्रत्येक समीकरण को एक साथ नहीं लिख पाते हैं, तो थोड़ा ध्यान लीजिए, या तो कॉपी पेन लेकर बैठे आराम से, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते जाए तो अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूँकि थोड़ा एरिया कम है तो इरेज करना पड़ता है बार बार। यहाँ तक क्लियर, इक्वेशन 7, 8 एंड 9। अब देखिए, इक्वेशन को इधर से उधर करेंगे तब ना अपना मान प्राप्त होगा। जैसे इसमें यदि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें R1, R2, R3 का मान निकालना है हमको, उसका फार्मूला एक्चुअल में क्या होगा, हम उसी तरह से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, तो आर एंड आर बी एंड आर सी का मान क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो इक्वेशन 7 एंड 8 को देखिए ध्यान से, R1 एंड R2 एंड R3 यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो R2 एंड R2 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होगा, तो क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 इक्वेशन 8, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहे हैं। ओके,
तो घटाएंगे तो 7 में देखिए RA RB प्लस RC माइनस 8 में RB इंटू RC प्लस RA प्लस RB प्लस RC इक्वल 7 में R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर किसको समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पर क्या क्या RA RB प्लस RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC करते, उसके बाद फिर माइनस RB इंटू RC प्लस RA अपॉन RA RB RC करते। और चूँकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम है ना आएगा, चूँकि दोनों RB एंड RC दोनों का नीचे सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दे, चूँकि बार बार बोल रहे हैं एरिया कम है। तो R2 एंड R2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, RA RB प्लस RA RC माइनस RB RC माइनस RB RA RAB आ गया R1 माइनस R1 माइनस R3। देखिए RAB एंड RAB ये दोनों कैंसिल हो गया, RAC एंड RABC बना। ठीक है, इसको फाइनली लिखते हैं RAC RC एंड माइनस RB RC इक्वल R1 माइनस R3। इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन इसको 10। कितना इक्वेशन अपने को हुआ, 10 तक हुआ, ध्यान दीजिएगा 7 8 9 एंड 10। अब क्या करेंगे, देखिए हमको तो R1 एंड R2 एंड R3 का मान निकालना है। तो इक्वेशन 1 में देखिए 10 में देखिए R1 माइनस R3 एंड 9 में देखिए R3 प्लस R1। यहाँ से R3 माइनस R3 प्लस, इसको यदि हम 9 एंड 10 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो मेरा R3 एंड R3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा R1। यहाँ से R1 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ तक इरेज कर दे, इसको इरेज करते हैं। 9 इक्वेशन को रखना है ध्यान में। अब तो ये सब का कोई काम नहीं है, चलिए इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 9 एंड एडिंग इक्वेशन 10। देखिए 9 में क्या है, RC RA प्लस RB RA प्लस RB प्लस RC। इसका देखिए लेफ्ट साइड क्या है, इसको अपॉन में कौन लिखेगा, RA प्लस RB प्लस RC। डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट उसी तरह। RA RC माइनस RB RC, एलसीएम लेंगे तो सेम हो जाएगा RC। इक्वल में देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर लिखते हैं R2 प्लस R1 माइनस R3 कैंसिल, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए।
आर ए प्लस आर बी आर सी आर ए प्लस आर सी आर बी प्लस आर ए आर सी माइनस आर बी आर सी। 2R1 हो, एक R1 एक R1, 2R1 होगा अपॉन, इसको क्या इरेज कर दीजिए, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। कुछ दिखाई दिया? आर बी एंड आर सी प्लस आर सी आर बी, प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा। आर ए सी एंड आर ए सी, 2 आर ए आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 2R1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पर R1 का लिख सकते हैं, इसीलिए R1 बराबर आर ए सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। R1 का फार्मूला आपका आ गया। थोड़ा यहाँ पर गौर से देखिएगा, R1 देखिए यहाँ पर, R1 टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, टर्मिनल RC रेजिस्टेंस, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। R1 टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, RC भी टर्मिनल ए से एंड RA भी टर्मिनल ए से। तो R1 का फार्मूला यदि लिख लेते RC एंड RA, तो RA एंड RC का मल्टीप्लिकेशन, RA एंड RC का मल्टीप्लिकेशन, चूँकि R1 थोड़ा अच्छा से देखिए, RC कनेक्टेड है टर्मिनल ए से, RA कनेक्टेड है टर्मिनल ए से, R1 कनेक्टेड है RA से। तो यहाँ पर एक लॉजिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, R1 यदि हमको निकालना है तो R1 का जितने भी कनेक्टेड टर्मिनल है RC एंड RA, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन RA एंड RC अपॉन तीनों रेजिस्टेंस RA RB एंड RC का ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐड करके डिवाइड में लिख देंगे, तो RA इंटू RC अपॉन RA RB एंड RC। उसी तरह से हम लिख सकते हैं सिमिलरली R2 का फार्मूला बोलिए। R2 कनेक्टेड है टर्मिनल बी से, RA कनेक्टेड है टर्मिनल बी से, R2 कनेक्टेड है टर्मिनल बी से, RA भी कनेक्टेड है टर्मिनल बी से एंड RB भी कनेक्टेड है टर्मिनल बी से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? RA एंड RB का मल्टीप्लिकेशन, RA RB का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का ऐड, RA प्लस RB प्लस RC लिख सकते हैं। उसी तरह से एंड R3 का फार्मूला क्या होगा? देखिए, टर्मिनल C से कनेक्टेड है RC एंड RB, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बाकी तीनों का ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो RB एंड RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, ये तीनों फार्मूला डिराइव हो गया। यही निकालना था डेल्टा टू स्टार। अभी डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा अब निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर? इरेज करते हैं, देख लीजिए, R1 RA एंड RC का मल्टीप्लिकेशन एंड RA RB RC को डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से R2 एंड R2 RA एंड RB का मल्टीप्लिकेशन एंड तीनों रेजिस्टेंस का ऐड करके डिवाइड करेंगे। उसी तरह से R3 कनेक्टेड है RC से एंड RC से R3 RB एंड RC का मल्टीप्लिकेशन एंड तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होता है, समस्या आता है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, अब चलिए, ये डेल्टा टू स्टार था, अब स्टार टू डेल्टा। फिगर को रहने देते हैं।
बस यहाँ पर तीनों फार्मूला लिख लेते हैं। R1 है RSC RA प्लस RB प्लस RC, R2 RA RB बाय RA प्लस RB प्लस RC, R3 RB एंड C RA प्लस RB प्लस RC, RAC RAB एंड RBC, तीनों फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो अब स्टार से डेल्टा में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये फिगर अब डेल्टा टू स्टार के लिए वेरी था, ठीक है। अब दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। बस इसको साइड में लिख लेता है। इसको टर्मिनल A, टर्मिनल B, टर्मिनल C, R1 R2 R3 डेल्टा का A B C, ये स्टार हो गया, स्टार कनेक्शन A, डेल्टा कनेक्शन तो अब स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो इस तरह से यदि हम इसमें फिगर पाड़ते हैं डेल्टा का, तो RA RB RC, तो RA RB RC इस तरह से होगा। तो R1 R2 R3 डेल्टा से स्टार निकाले तो इसी का फार्मूला यूज करके हम स्टार से डेल्टा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालना क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखिए थोड़ा यहाँ पर जाएगा लंबा। R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, R1 एंड R2 को होता है RA इंटू RC अपॉन RA RB RC है, एंड R2 RA AB बाय RA BC। तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है RA स्क्वायर RB RC प्लस, उसी तरह से R2 और R3 के करेंगे तो RA RB B स्क्वायर RC स्क्वायर प्लस, उसी तरह से 3 और 1 को करेंगे तो RA RB RC स्क्वायर अपॉन RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। चूँकि एलसीएम 2 बार गुना करेंगे तो पावर होगा ना स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इसको हम RA RB RC कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक में RA है RB है एंड RC है। तो RA RB RC हम कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, RA प्लस RB प्लस RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आया। R1 एंड R2 को मल्टीप्लिकेशन किए हैं, R2 एंड R3 को मल्टीप्लिकेशन किया है, उसी तरह से R3 इंटू R1 को गुना किए हैं। तो उसी तरह से हमको A निकल कर आया है। देखिए R1 R2 R2 R3 R3 R1। तो क्या
स्क्वायर है तो एक आर ए आर बी आर सी कट जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। थोड़ा अच्छा से देखिए, कटेगा तो बचेगा आर वन आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन, आर ए आर बी आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी निकलेगा। ये होगा चूँकि कट गया, बच गया आर ए आर बी आर सी अपॉन आर ए आर बी आर सी, दो गो है ना, स्क्वायर है तो एक तो कट गया, कैंसिल हो गया, एक तो कैंसिल हो गया तो बच्चा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, आर बी सी अपॉन आर ए आर बी आर सी, आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए आर बी आर सी किसका फॉर्मूला है, थोड़ा देखिए तो आर बी इंटू आर बी आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। क्या इसके जगह हम आर थ्री रख सकते हैं? क्या इसके जगह आर थ्री रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं। आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन आर थ्री, आर बी इंटू आर सी अपन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी के जगह चूँकि इसका फार्मूला है आर थ्री का, इसलिए आर ए इंटू आर थ्री रख दिया। कोई दिक्कत? अब आर थ्री को इस तरफ लाइए, आर वन आर टू आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री अपन आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन अपन आर थ्री बराबर आ रहा। देखिए आर थ्री कैंसिल, तो इसीलिए आर ए बराबर देखिए इसमें बच गया आर वन, इसमें बच गया आर टू, आर वन प्लस यहाँ पर बचा देखिए यहाँ पर बचा कितना आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू अपॉन आर थ्री। यही आपका फाइनल फार्मूला निकल कर आया किसका? आर ए का। आपको हम शुरू में क्या बोले थे, यदि डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं या डेल्टा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यदि आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आर वन आर टू आर थ्री का मान निकालना था जो यहाँ पर निकल कर आया। यदि आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आर ए आर बी एंड आर सी, आर ए आर बी एंड चूँकि स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आर ए आर बी एंड आर सी का मान निकालना है। तो उसी तरह से आर ए का मान निकल गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा फिगर हम अच्छा से चले इसी में समझिए। आर ए निकलना है, आर ए कनेक्टेड किससे है, फिगर थोड़ा अच्छा से ड्रू कर लेते हैं तब समझ में आएगा। आर वन आर टू आर थ्री है मेरा। यदि इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा में ए बी सी, ये क्या है? आर ए आर बी आर सी। ए बी सी, इसी को जो डेल्टा का फिगर बना है इसको यहाँ पर बना देते हैं, आर ए आर बी आर सी। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसमें आपका क्या आया है? आर ए आर वन प्लस आर टू का आर वन प्लस आर टू का ऐड, उसी तरह आर वन प्लस आर वन एंड आर टू का मल्टीप्लीकेशन है जो बच गया आर थ्री। तो देखिए आर ए में, आर ए कहाँ है? आर ए यहाँ पर है, तो टर्मिनल ए में आर वन कनेक्टेड है एंड आर बी में आर टू, आर वन एंड आर टू, तो दोनों का ऐड किया है। उस तरह से दोनों का मल्टीप्लीकेशन
R1 R2 का ऐड, उसी तरह से R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया R1 इंटू R2, और जो बच गया उसको डिवाइड कर दिया है। जो बच गया R3, R1 R2 R3 तीन ही है ना, जिसमें R1 एंड R2 तो निकल गया, जो बच गया R3 उसको हम नीचे रख देंगे। तो जो कनेक्टेड रहेगा टर्मिनल से उसका ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो लास्ट में बचेगा उसको नीचे कर देंगे। उसी तरह से जो यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो RA यदि निकल गया तो उसी तरह से RB एंड RC आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए, RA निकल गया। सिमिलरली RB निकालिए। RB में C में R3 कनेक्टेड है एंड B में भी R2 कनेक्टेड है। R2 एंड R3 का एक बार ऐड कीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, एंड जो R1 को डिवाइड कर दीजिए। तो R2 प्लस R3, उसी तरह से R2 R3 अपन R1 से डिवाइड, एंड RC उसी तरह से निकल जाएगा। RC में देखिए R1 कनेक्टेड है RC R1 एंड R3 R1 बच गया R2, इसको डिवाइड करेंगे तो R1 एंड R2 को एक बार ऐड कीजिए, R1 प्लस R2 को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड किए एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद R1 R2 कर दिए, उसके बच गया R2, इसको नीचे। यही ना मतलब कॉन्सेप्ट आया था। RA यदि हम डिराइव करके निकालें तो यदि RA निकल गया, उसी तरह से RB एंड RC निकाल लिए, तो उसी तरह से RA चूँकि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किए हैं, स्टार टू डेल्टा, तो यदि RA RB एंड RC निकला है, उसी तरह से यदि डेल्टा से स्टार किया है तो R1 R2 R3 का मान निकला है। फिगर से आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि उसमें भी कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो यदि आपको समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।